Hello बच्चों, let's read the question and the question says that a neutral white solid A on heating liberates a gas B leaving a highly alkaline residue C. Okay, the gas B is colorless, odorless and turns lime water milky. Okay, तो हम लोगों को बताना है कि A क्या है. ठीक है, तो हम लोगों को एक न्यूट्रल सॉलिड सॉल्ट दे रखा है व्हाइट कलर का, जो कि जब हीट करते हैं तो एक गैस लिबरेट होता है बी, और बी के बारे में बता रहा है कि ये एक कलरलेस ऑर्डरलेस गैस है जो कि लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर देता है. ठीक है, और जब हम लोग हीट करते हैं ए को तो हम लोग को एक हाईली अल्कलाइन रेसिड्यू मिलता है सी के रूप में. ओके, सो हम लोग को बताना है कि ए क्या होगा. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन बाय नोइंग अ की कॉन्सेप्ट. So the key concept of the particular question will be how you would like to write the reaction. ठीक है, जैसे हम लोगों को पहले इंफॉर्मेशन जो दे रखा है वो लिख लेते हैं. तो हम लोगों को एक ए दे रखा है जो कि बोला है कि व्हाइट सॉलिड सॉल्ट होगा. ठीक है, और बी के बारे में हम लोगों को क्या दे रखा है, बी के बारे में दे रखा है कि ये कलरलेस गैस है, कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस होगा. और बी के बारे में एक और चीज दे रखा है कि ये लाइम वाटर को, जो बी है, जब हम लोग इसको लाइम वाटर से पास कराते हैं, लाइम वाटर माने CaOH का होल ट्वाइस, तो ये क्या करता है, लाइम वाटर को टर्न्स मिल्की टर्न कर देता है. ठीक है, और हम लोग के पास सी है जो कि बोला गया है कि सी जो है एक हाईली एल्कलाइन रेसिड्यू है. ओके, सो दिस इज द इंफॉर्मेशन दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन. अब क्या करेंगे हम लोग, अब रिएक्शन लिखेंगे. तो ए को जब हम लोग हीट करते हैं तो हम लोगों को मिलता है बी गैस के रूप में, और इसके साथ हम लोगों को सी मिल जाता है. तो सबसे पहले अगर हम लोग बी पे आए, बी को देखें, तो हम लोगों को पता है एक कलरलेस ऑर्डरलेस गैस है. ठीक है, जो कि क्या करता है, लाइम वाटर को मिल्की कर देता है. तो मोस्ट प्रोबेबली जो बी होगा हम लोगों का, वो हम लोगों का होगा कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, अब यहाँ पे ऑप्शंस में जब हम लोग जाएंगे तो हम लोगों को दो ऑप्शन ऐसे दिखेंगे, दैट इज NaHCO3 और Na2CO3, जिसको जब हम लोग हीट करते हैं तो हम लोगों को क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा. ठीक है, तो जब हम लोग ऑप्शंस पे जाते हैं तो अगर हम लोग ऑप्शंस को लेंगे जैसे NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर इसको हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं. तो जब हम लोग इसको रिएक्ट करवाते हैं, मतलब जब इसको हम लोग हीट करते हैं, तो हम लोगों को मिलता है Na2CO3 प्लस CO2 एंड प्लस H2. तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको ए ले ले, क्योंकि ये व्हाइट कलर का भी होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, जिसको बेकिंग सोडा भी हम लोग बोलते हैं, तो ये हम लोगों को मिल जाता है सी. कैसे, क्योंकि Na2CO3 जो है एक हाईली अल्कलाइन रेसिड्यू, ये हाईली अल्कलाइन रहता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि सोडियम कार्बोनेट होगा. और हम लोगों को पता है कि बी जो है वो होने वाला है हम लोगों का कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, सो ए क्या होगा हम लोग का, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज B, option B will be the correct answer. Hope you understand the concept. Thank you and best of luck.